अच्छा ये आप बताएं, आपने क्या चीज बनाई है? बताएं कि अलमारी में अक्सर ऐसे होता है कि सेम आ जाती है, कपड़ों में भी गिलाहट आ जाती है, कपड़े गलने लग पड़ते हैं, क्या वजह होती है? एक अलमारी बनवानी हो इसी की के चिप बोर्ड के फ्रेम हो और लासानी के पल्ले हो तो कितने की बनती है? ये ₹25 की है, चिप बोर्ड है 1800 एक। अगर कोई मटेरियल अपना खरीदे तो खाली मजदूरी कितनी है? इस अलमारी का क्या साइज है? इस अलमारी का साइज ऐसे कितना है, ऐसे कितना है और ऐसे कितना है? ये जो है ना, ये नीचे बटन मार के हाँ। ऊपर शेल्फे रखी हुई हैं और अच्छा। फ्रेम बाहर से लगा। तो यही अगर अलमारी MDF की बनाई जाए चिप बोर्ड की बजाय तो फिर कितने की बनेगी? ये तो कम। तो स्क्वायर फुट का हिसाब कैसे होगा? ये तो अलमारियों का बताएं। दोस्तों पार्ट 1 में आपने टीवी लाउंज की अलमारी बनते हुए देखी थी। अभी जिस अलमारी के बारे में मैं पूछ रहा हूँ वो मास्टर बेडरूम की अलमारी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस अलमारी को कैसे बनाया गया, इस पर कितना खर्चा आया, इसके बारे में तफसीली बात होने लगी है। अलमारी का क्या सिस्टम आपने बनाया है, क्या पैमाइश है? दोस्तों ये वो टाइल्स हैं जो आपको मैंने पिछली वीडियो में दिखाई थी ना, उस वक्त वो लगा रहा था टाइल मिक्सर। अभी देखेंगे ये लुक बनी है। आजकल यही ट्रेंडिंग है, लोग सेंटर में इस तरह से बॉर्डर और इसका कॉम्बिनेशन देते हैं। दोस्तों अभी तो ये टाइल्स लग चुकी हैं, लेकिन जब ये टाइल्स लग रही थी उस वक्त मैंने टाइल फिक्सर का भी इंटरव्यू किया था। अगर वो वीडियो आप में से किसी ने नहीं देखी और देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलें अलमारी की बात करते हैं। अच्छा ये आप बताएं, आपने क्या चीज बनाई है? ये अलमारी है। अच्छा ये खोल के दिखाएंगे। ये कपड़े प्रेस करने वाली जगह है ये, क्योंकि ये सीमेंट की बनी हुई थी अलमारी। अच्छा। बॉक्स हमने इधर नहीं बनाया। हाँ अच्छा। ये सीमेंट की दीवारें बनी हुई। ओके। फिर आपने ये नीचे बटन मार के हाँ। ऊपर शेल्फे रखी हुई हैं और अच्छा। फ्रेम बाहर से लगाया हुआ है। अच्छा। ये ताजा है। ये नहीं ऊपर नहीं चढ़ते हैं। ठीक है, ये इसकी फाइनल लुक है। ये फाइनल है, ये भी इसके ऊपर लगनी है। वो ये जो इधर है ना, हाँ। ये पट्टी लगेगी जो ये लगी हुई है। अंदर ये दिखा रहा कैसे जा रही है, ये वाला खुलता है? ये भी खुलता है। ये हैंगर है, ये हैंगर है। अच्छा ठीक है, वो वहां पर रुक गई। ये हैंगर ये स्पेस हैंगर है। ये हैंगर आ गया। हाँ वो प्रेस आ गया। और ये भी हैंगर है। ठीक है। ये भी हैंगर है। और नीचे से कैसे बनाई है? नीचे वाले ये पल्ले नीचे खुलते हैं। ओके ये नीचे खुलते हैं। ओके। ये सारे नीचे पल्ले खुलते हैं। और ऊपर वो पूरी स्पेस है। वो सारी स्पेस है वो। अच्छा ये बताएं, इस अलमारी का क्या साइज है? इस अलमारी का साइज ऐसे कितना है, ऐसे कितना है और ऐसे कितना है? ये जो है ना, ये 23 इंच है, 2 फुट है। 2 फुट चौड़ी है। ओके। 2 फुट गहरी है और ये 9 फुट है। 9 फुट इस तरह है और ऊपर से 10 फुट है। 10 फुट। तो एक अलमारी बनवानी हो इसी की के चिप बोर्ड के फ्रेम हो और लासानी के पल्ले हो तो कितने की बनती है? ये तकरीबन ये बनते हैं कि 50-55 हजार में। ये मुख्तलिफ साइज होते हैं ना, इसका इस साइज की इस साइज की जो है 50 हजार रुपए की बन जाएगी। 50,000 रुपए की बनती। ये बताएं कि अलमारी में अक्सर ऐसे होता है कि सेम आ जाती है, कपड़ों में भी गिलाहट आ जाती है, कपड़े गलने लग पड़ते हैं, क्या वजह होती है? ये पीछे जो शापर नहीं लगाते, अभी हमने आपको दिखाया ना, भाई शापर लगा रहे थे। इसमें तो नहीं लगा हुआ, लेकिन नहीं इसमें नहीं लगाया क्योंकि ये सीमेंट की है ना सारी बनी हुई दीवार। बॉक्स नहीं हमने बनाई, सिर्फ हमने इधर फ्रेम लगाया है, प्लास्टिक पल्ले ठीक है। पे डाली है। जो हम बॉक्स बनाते हैं ना उसमें हम शापर लगाते हैं। अच्छा। ये इसमें क्योंकि ये खड़ी हुई बनी हुई थी ये सीमेंट की। ये आप कह रहे हो सीमेंट की दीवार हो तो सेम नहीं आती? नहीं आती है तो ये रंग मार देंगे। रंग मार देंगे। अच्छा। नहीं आएगी सेम, अगर हम दूसरा रंग मारेंगे ना जो होता है ग्राफिक, वो मारेंगे ना तो फिर इसमें सेम नहीं आएगी। अच्छा, लेकिन अगर पीछे पल्ले हो तो उसके पीछे शॉपर लगाना चाहिए लाजमी। जो बैग लगाओगे उसके पीछे शापर लाजमी है। यही अगर अलमारी MDF की बनाई जाए चिप बोर्ड की बजाय तो फिर कितने की बनेगी? ये तो कम से कम जो बेसिकली 70,000 रुपए। अच्छा MDF महंगा है? वो फिर महंगा है ना। ये एक जो शीट है, ये मार्बल है, एक शीट है जो MDF की है वो 2300 रुपए की है साथ ही। अच्छा। तो वो सारी MDF की बनेगी वो कम से कम 60-70,000। और ये कितने की शीट मिलती है? ये जो है ये 2600 की। ये सस्ता पड़ता है ना फिर? ये सस्ता है। चिप बोर्ड। और चिप बोर्ड ये तो 1800 रुपए की है। अच्छा चिप बोर्ड का तो फ्रेम है, ये लासानी आप कह रहे हो? लासानी ये 2300 रुपए की, 2600 रुपए की है। चिप बोर्ड है ये 1800 रुपए। एक शीट। एक शीट। तो कितनी शीटें लग जाती हैं एक अलमारी में? हमारी 1 2 और ये 3 शीटें लगी हैं। 3 शीटें लासानी की लगी? लासानी की। और ये अंदर तो बॉक्स दूसरा है ना। हाँ। तो अगर ये ऐसे बॉक्स बनाए ना तो तकरीबन 5 शीटें अंदर लग जाएंगी। 3 और 5 8 शीटें
अलमारी की 8 शीट इन टोटल, जी टोटल 8 शीट, जिनके रेट हमने बता दिए आपको। जी। अगर कोई मटेरियल अपना खरीदे तो खाली मजदूरी कितनी होती है अलमारी बनाने की? मटेरियल वैसे तो मजदूरी हम 180 रुपए लेते हैं पर स्क्वायर फुट। तो अगर ले कम करें तो 150 140 पे आ फर्स्ट करो 150 रुपए भी है, तो स्क्वायर फुट का हिसाब कैसे होगा? ये फ्रंट लुक को आप स्क्वायर फुट मेजर करोगे या अंदर से किस तरह? अच्छा, टोटल फ्रंट ऐसे मारेंगे और हाँ, ऐसे करेंगे। तो वो ये पिछली साइड भी होगी? नहीं पिछली साइड नहीं होगी। अच्छा, जो स्क्वायर फुट और लंबाई और चौड़ाई होगी, मतलब मजदूरी 150 रुपए लंबाई और चौड़ाई का होता है। जी बस। अच्छा, उसको फिर वो इंचों के हिसाब से लेके फिर फुटों के हिसाब से आ जाता है ना, सही है। वो फिर उस पे मैच बन जाती है उसकी। तो आजकल लेटेस्ट डिजाइन में इसी मटेरियल की अलमारियां बन रही हैं या कोई और भी यूज हो रहा है? बहुत ज्यादा कलर यूज हो रहे हैं। ये भी अभी ये नया आया है, ये हम पहला लगा रहे हैं, इधर ही लगा रहे हैं। अच्छा, ये नया डिजाइन है, ये पहले ही लगा रहे हैं। ठीक है जी। वैसे ज्यादा जो है वो चल रहा है, पेप्सी कलर चल रहा है। पेप्सी कलर जी, ब्राउनिश। हाँ ब्राउन। अच्छा, वेरी डार्क ब्राउन। जी। अच्छा, इसके आगे वो क्या बोलते हैं उसको, हैंडल? वो तो अभी लगाने नहीं है, तो फिलहाल तैयार करके छोड़ देंगे। हैंडल बस कीलों से ठोक देते हैं? नहीं, ये सुराख मार के पेज से ड्रिल करते हैं? ड्रिल करके लगाते हैं। अच्छा, ये कैचल भी लगाए हुए हैं, मैग्नेट जो है जी, ये दो लगाए हुए हैं इधर। अच्छा, ये पल्ले को रोकने के लिए, करने के लिए सही। भी लगाने हैं इनको सबको। आप लोग पैनलिंग भी करते हो दीवारों पे? जी, वो भी करते हैं। उसका बताना कि उसका क्या रेट होता है? वो वैसे हम लगाते हैं 15 रुपए फुट लगाते हैं। अच्छा, तो अगर लेके आए ना तो मेरे ख्याल से 600 रुपए फुट लगा के देंगे। अच्छा, 600 रुपए पर स्क्वायर फुट विद मटेरियल? हाँ जी। अच्छा, 600 रुपए पर स्क्वायर फुट विद मटेरियल। अगर वैसे लगाए तो 15 रुपए लगा के देते हैं। वैसे लगाए मतलब? अच्छा, कि खाली मजदूरी खाली हो तो 15 रुपए। तो जो आप 600 रुपए बता रहे हो उसमें मटेरियल, एक मैंने देखे दीवारों पे जो वॉल पैनल्स लगते हैं, बड़ा ही नाकिस सा मटेरियल होता है, ऐसे करो तो वो अंदर घुस जाती है, वो बीच में से बिल्कुल खाली होते हैं। तो इसमें कौन सा मटेरियल आप लगाते हो 600 वाले में? वो अच्छा होता है, वो चाइना का होता है। चाइना का मजबूत होता है, मतलब ऐसे यूं करो तो अंदर नहीं घुस जाएगा? नहीं घुसता, वो चाइना का होता है। अच्छा, लोकल नहीं है, वो चाइना का है। ठीक है। एक अलमारी कितने दिनों में बन जाती है? ये वाली हाँ, तकरीबन हमें इधर ये दोनों अलमारियों पे तकरीबन आज हमें दूसरा दिन। अच्छा, 3-4 दिन में अलमारियां बन जाती हैं? नहीं, ऐसी अलमारियां हो तो हम 2 दिन में फाइनल कर देते हैं। 2 दिन में? क्योंकि हम तकरीबन हमारी लेबर है वो तकरीबन 11-12 आदमी है। अच्छा, जी, ठीक है। 3 इधर लगे हुए हैं, 3 दूसरी जगह पे लगे हुए हैं, हमारे 4-5 काम लगे हुए हैं। अच्छा जी। और टीवी लाउंज की अलमारी भी 2 दिन में बन जाती है? वो 2 दिन में बन जाएगा। अभी नीचे वाले बॉक्स बन गए, अभी ऊपर वाले बनाने हैं। तो ऊपर वाले पोर्शन में भी बनाओगे अभी? नहीं, ऊपर नहीं बनेगा, ऊपर अभी कंस्ट्रक्ट ही नहीं किया? अच्छा, सिंगल स्टोरी घर है ये? जी, अभी सिंगल है, दरवाजे लगेंगे अभी। और फिर ये किचन का काम कितने दिनों में हो जाएगा? ये किचन का हमारा 2 दिन लगेंगे इधर। मतलब सारी चीजों में 2 दिन? लगाए, क्योंकि लेबर ज्यादा है ना हमारे पास, तो 2 दिन लगते हैं। कितने लड़के काम करते हो तो 2 दिन में होता है काम? ये हमारे 3 लड़के हैं अंदर। अच्छा, 3 लड़के 2 दिन में अलमारी हमने बना दी है, अभी ये भी बना देंगे, किचन भी। तकरीबन हमारे 3 दिन और इधर लगेंगे। अच्छा। तो कितने अरसे से आप काम कर रहे हो? कभी कोई कंप्लेंट आई है? नहीं, कभी नहीं कोई आई है। सारे लोग मतलब खुश रहे हैं? 7 साल हो गया, नहीं कभी नहीं खोले हैं। वैसे काम भी साफ काम है, सामने नजर आता है भाई इसमें क्या खराबी होगी। चलें बाहर जाके देखते हैं कितनी बन गई अलमारी। ये तो हमने बता दिया मास्टर बेडरूम की अलमारी का। ये देखें दोस्तों, ये लुक है। जो सेंटर में इन्होंने पीस बनाया है ये थोड़ा सा उसकी चौड़ाई कम है बाकी साइड्स पे 18 इंच की चौड़ाई, और सेंटर में कितनी है? ये वाली 13 इंच। नहीं, ये टॉप जो है ये 15 का है, ये 13 इंच है। ओके, हाँ, ये 18 का है। टॉप जो है थोड़ा सा आगे निकला हुआ, ये 15 इंच के, बाकी 13 इंच। और ये जो तलिया ये 18 का है। ओके। नीचे डबल शीट लगा रहे हैं जी, क्यों? वो नमी है ना नीचे भी, इसलिए। ओके। तो ये चिप बोर्ड फूलता है मेरे ख्याल में अगर नमी हो तो, है ना? लग जाए तो फूल जाता है ये शॉपर लगा। तो नीचे भी शॉपर इस जैसे लगे। दोस्तों ये आपको बहुत ही खास टिप यहाँ पे मिल रही है कि जिधर भी इसका कांटेक्ट है साथ वाली सर्फेसिस के साथ, वहां पर आप लाजमी शॉपर लगाएंगे और ये शॉपर परमानेंटली अंदर स्टे करेगा ताकि फूल ना जाए।
दोस्तों चंद दिन पहले मैंने आपसे जिक्र किया था कि किसी ऐसे शख्स का इंटरव्यू करूंगा जिसने हाल ही में घर बनाया हो, ताकि वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सके और ख़ास तौर पे आपको ठेकेदार के साथ पैसों के लेन देन के मामले में अहम मालूमात फराहम कर सके। तो मैंने एक ऐसा बहुत ही मालूमाती इंटरव्यू किया है, उसकी वीडियो मैं कल रिलीज़ करूंगा, वो भी ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों मास्टर बेडरूम की अलमारी के बारे में तो तफसीली बात हो चुकी है। ये जो मैंने आपको बनते हुए दिखाई है, ये टीवी लाउंज की अलमारी है और इसके बारे में मुकम्मल तफसीलात आपको पार्ट 1 में मिलेंगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। उसमें हमने आपको इसकी फिनिश्ड लुक भी दिखाई है, बनते हुए किस मटेरियल से बनी है, कितनी लागत आई, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए बनाते हुए, लेटेस्ट डिज़ाइन क्या है, वो सारा कुछ आपको पार्ट 1 में पता चलेगा। तो वो भी ज़रूर देखिएगा ये वीडियो देखने के बाद। अगर आपको इनका नंबर चाहिए तो वो भी आपको पार्ट 1 में ही मिलेगा वीडियो के अंदर। नए आने वाले व्यूअर्स को मैं बता देना चाहता हूं कि मैं सिविल इंजीनियर हूं और रावलपिंडी इस्लामाबाद एरिया में कंस्ट्रक्शन सर्विसेज देता हूं। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या मेरे फेसबुक पेज बिलाल कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस को लाइक और फॉलो करके वहां पर मैसेज कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपका कंस्ट्रक्शन से जुड़ा कोई बिजनेस है या आपकी कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि खिड़कियां, दरवाजे, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, पेंट, मार्बल, ग्रेनाइट, और आप अपनी बिजनेस प्रमोशन चाहते हैं तो आप उसके लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देखते रहिए बिलाल जफर शो। आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए।